नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करते हैं कृषि विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 8 की, जो लेसन है धातु और अधातु। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, उत्कृष्ट गैसों की क्रियाशीलता अत्यंत कम होती है, क्यों? उत्कृष्ट गैसें, तो पहली बात है कि उत्कृष्ट गैसें किसे कहते हैं और कौन कौन सी होती है। तो उत्कृष्ट गैसों का मैंने यहाँ नाम लिखा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये उत्कृष्ट गैसें हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जिनॉन का 54 और रेडॉन का 86। ये इनके परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं। उत्कृष्ट गैसें वो होती है जिन गैसों का बाह्यतम जो कोश होता है, उस बाह्यतम कोश पूर्ण भरा हुआ होता है। जैसे बीच में नाभिक होता है, उसके चारों तरफ जो कोश होते हैं, और बाह्यतम जो कोश होता है, वो बाह्यतम कोश पूर्ण भरा हुआ होता है। और पूर्ण भरा हुआ जिन तत्वों का होता है, वो तत्व दूसरे तत्वों से अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि उनके पास कोश है वो पूर्णतः भरे हुए होते हैं। तो वो ये गैसें हैं जिनके बाह्यतम कोश पूर्णतः भरे हुए होते हैं। तो लिखेंगे कैसे? उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम कोश पूर्ण भरा होता है, जिससे ये कम क्रियाशीलता दर्शाती है। क्या करती है? कम क्रियाशीलता दर्शाती है। क्यों दर्शाती है? क्योंकि बाह्यतम कोश है वो कंप्लीटली फुलफिल होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों में पाए जाने वाले बंध का नाम लिखिए। तो आयनिक यौगिक कौन से होते हैं? जो यौगिक आयनों के माध्यम से बने हुए होते हैं, जैसे NaCl है, तो वो Na प्लस और Cl माइनस, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, Na2O, सोडियम आयन और ऑक्सीजन आयन, मैग्नीशियम आयन और क्लोरीन आयन। इन आयनों के माध्यम से जो यौगिक बनते हैं वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो आयनिक यौगिकों के मध्य कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सोडियम ऑक्साइड का, NaCl का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम नाइट्रेट का। इन सभी के अंदर आयनिक यौगिक है वो उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आयनिक यौगिकों का गलनांक व कवथनांक उच्च क्यों होता है? किसी भी यौगिक का गलनांक और कवथनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि गलनांक और कवथनांक इसलिए उच्च होता है कि उनके मध्य जो बंध होता है, उस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए गलनांक और कवथनांक है वो उच्च होते हैं। और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? यदि वो बंध प्रबल होते हैं तब आवश्यकता होती है। इसका मतलब आयनिक यौगिकों के मध्य के जो बंध होते हैं, आयनिक बंध होते हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं, उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए गलनांक और कवथनांक है वो उच्च होते हैं। तो उनको हम लिखेंगे कैसे? आयनिक यौगिकों के आयनों के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल, कौन सा बंध पाया जाता है? अंतर आयनिक आकर्षण बल है वो प्रबल होता है, जिससे इनके गलनांक और कवथनांक है वो उच्च होते हैं। यानी मध्य का जो बंध होता है, उस बंध का नाम है अंतर आयनिक आकर्षण बंध, और वो बंध बहुत प्रबल बंध होता है। उस प्रबल बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनके गलनांक और कवथनांक, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो हाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोडियम और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो सोडियम है, उनके परमाणु क्रमांक है वो 11 होते हैं। प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को जब त्यागता है तो Na प्लस आयन बन जाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरा कोश है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब ये अपने बाह्यतम कोश के दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तो 2 प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए मैग्नीशियम 2 प्लस हो जाता है और Na प्लस 1 होता है। अब इनका बाह्यतम कोश दोनों का ही दूसरा हो जाता है, और दोनों के ही दूसरे कोश में 8 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इस प्रकार सोडियम की बिंदु संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर बताइए खनिज
और अयस्क। खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसका वर्जन और निस्तापन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और दोनों में बहुत माइनर अंतर होता है। पहले हम बात करते हैं खनिज की। जिन प्राकृतिक पदार्थों में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। यदि केवल खनिज की परिभाषा पूछता है तो अपने को ये लिखना है कि जिन प्राकृतिक पदार्थों के अंदर धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। छोटी क्लासों के अंदर हमने ये भी पढ़ा है कि जो पदार्थ है वो जमीन से खोदकर जो धातुएं तत्व एलिमेंट्स यौगिक जो निकाले जाते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। तो एक ही बात है। अनेक खनिजों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। अनेक खनिजों में धातुओं की यानी निष्कर्षण के बाद जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हम प्राप्त करते हैं उनकी मात्रा है वो अधिक होती है और अन्य धातुओं की कमी होती है। यानी मेन धातु होती है जिसके लिए खनिज निकाला जाता है उसकी मात्रा अधिक होती है और अन्य की कम होती है, जिन्हें हम अशुद्धियाँ भी कहते हैं। तो खनिज के अंदर अशुद्धियाँ हैं वो अधिक होती है। तो ये 3 पॉइंट है वो हमें खनिज के लिखने हैं। नेक्स्ट है अयस्क। अयस्क को मैंने यहाँ लिखा है, जिन खनिजों में लाभदायक व सुविधा पूर्वक ढंग से धातुएं प्राप्त की जाती है। बहुत माइनर अंतर है दोनों के अंदर। यानी जिन खनिजों में से लाभदायक और सुविधापूर्वक ढंग से यानी आसानी से जैसे धातुएं प्राप्त की जा सकती है उनको हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। धातु की प्रतिशत मात्रा सभी अयस्कों में अधिक होती है। यानी जो भी अयस्क होते हैं और जिस धातु के लिए उसको निकाला जाता है उसकी प्रतिशत मात्रा अधिक होती है और अयस्क के अंदर अशुद्धियाँ है उनका मान है वो कम होता है। तो ये था खनिज और अयस्क के 3 पॉइंट है। 3 खनिज के पॉइंट है और 3 ही है वो अयस्क के पॉइंट लिखे हुए हैं। इस प्रकार यदि इसका हमें अंतर पूछता है तो हम दोनों की कंपैरेटिव स्टडी के रूप में 3 पॉइंट लिखेंगे। और जब भी अंतर पूछा जाता है तो अंतर पूछते समय क्वेश्चन को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो हमेशा ही उनकी सारणी बना के करना चाहिए। यही 3 पॉइंट यदि हम सारणी बनाकर तुलनात्मक अध्ययन करें एक तो वो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बेटर प्रेजेंटेशन होती है। और बोर्ड में यदि अंतर का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो हमेशा इस प्रकार एक सारणी बनाइए। ऐसे यहाँ लिख दिया हमने खनिज और यहाँ लिख दिया हमने अयस्क और इस प्रकार फिर इनके 1 पॉइंट यहाँ 1 पॉइंट यहाँ फिर इस दूसरा पॉइंट यहाँ और दूसरा पॉइंट यहाँ। हमेशा ही कभी अंतर पूछा जाता है तो इस प्रकार कंपैरेटिव स्टडी टेबल बनाएं जिससे आपके क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और आपको अधिकतम नंबर से वो मिलने की संभावना बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जन और निस्तापन किसे कहते हैं। तो वर्जन का मैंने यहाँ लिखा है, वर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वर्जन है उसको वायु की हमेशा उपस्थिति के अंदर गर्म है वो किया जाता है। नेक्स्ट कुछ इसका है पॉइंट, वर्जन का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका तीसरा, इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो उत्पन्न होती है। ये वर्जन है। यदि वर्जन और निस्तापन का अंतर पूछा जाए तभी हमें ये 3 पॉइंट लिखना है। और यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वर्जन से आप क्या समझते हैं, वर्जन किसे कहते हैं, वर्जन के बारे में समझाइए, तभी आपको ये 3 पॉइंट है वो लिखने हैं। तो ये था वर्जन। इसके आगे निस्तापन। इस निस्तापन को मैंने डाउन के अंदर यहाँ लिखा है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अभाव था जगह का, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। तो निस्तापन किसे कहते हैं, निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि वर्जन को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, निस्तापन को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये इसका मेन अंतर है। नेक्स्ट है इसी का पॉइंट, निस्तापन का प्रयोग कार्बोनेट अयस्क में किया जाता है, जबकि इसमें क्या था, सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। और ये किसके लिए किया जाता है, कार्बोनेट अयस्क के लिए। इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जबकि उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। वर्जन के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जबकि इस निस्तापन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उत्पन्न होती है। तो ये था वर्जन और निस्तापन, दोनों ही अंतर है, दोनों को सारणी बनाकर लिखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
उदर में जलन होने पर एंटासिड का उपयोग क्यों किया जाता है? उदर में जलन होने पर एंटासिड का उपयोग क्यों किया जाता है? एंटासिड क्या होता है? एसिड का मतलब अम्ल होता है, एंटासिड का मतलब अम्ल का अपोजिट, और अम्ल का अपोजिट क्या होता है? क्षारक होता है। इसलिए ये कह रहा है कि उदर में यानी पेट में जब जलन होती है तो हम क्षारक का उपयोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? पेट में पहली बात तो जलन किस कारण होती है? पेट में जलन होती है जब हमारे पेट के अंदर, या यूं कहें कि आमाशय की दीवारें जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो स्रावित करती है। और आमाशय की दीवारें जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा कर देती है, या जो हम भोजन करते हैं उस भोजन के अंदर यदि एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमारे पेट के अंदर अम्ल की मात्रा है वो बढ़ जाती है। अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए या तो क्षारक मिलाया जाता है, जिससे क्षारक ही मिलाया जाता है जिससे अम्ल की अम्लीयता कम हो जाती है या उदासीन हो जाता है। तो उदासीन करने के लिए उसके अंदर क्षारक मिलाना पड़ता है। तो एंटासिड क्या है? क्षारक है। तो एंटासिड का उपयोग किसके लिए? एसिड, अपच, पेट की खराबी और जलन को दूर करने के लिए किया जाता है, जिससे पेट की अम्लता है वो कम होती है। इसलिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा तो सोना और प्लेटिनम ही है, और इसीलिए तो ये सबसे महंगी धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस योगी का नाम बताइए, नाम लिखिए जो चांदी को कालापन प्रदान करता है। तो चांदी के ऊपर जो परत आती है, पीछे वाले कार्यपत्रक में भी हमने पढ़ा था, वो सल्फाइड की आती है। तो उसका कालापन है वो सल्फाइड के कारण होता है, जिसको हम सिल्वर सल्फाइड की परत बनाना कहते हैं। तो ये था आज का कार्यपत्रक नंबर 8। ये भी मेरी बात और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो मेरे YouTube चैनल ML सारण को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।